मेरा नाम विकास है। मैं 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के लिए कलकत्ता में रहता हूँ। अभी मैं अपनी मौसी के यहाँ पर रहता हूँ। मौसी जी, मौसा जी दोनों ऑफिस जाते हैं और अक्सर मुझे अकेले ही घर देखना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ जाता है। हमारे घर के ठीक सामने एक आंटी रहती थी जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास थी, पर दिखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और सुंदर, बहुत ही सादगी के साथ रहने वाली थी। उनकी मुस्कान, चाल और आँखों में एक अलग ही जादू था। पिंकी आंटी अकेली रहती थी, उनके पति बाहर जॉब करते थे और 6 महीने, 5 महीने में एक बार आते थे। पड़ोस में सब उन्हें बहुत इज्जत से देखते थे, लेकिन मेरी नज़रों में बस वह एक खास इंसान बन गई थी। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिजली चली गई थी और छत पर बैठा मैं पसीना पोंछ रहा था। तभी आंटी जी अपनी छत पर आई और हाथ में नींबू पानी का गिलास लिए उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और पूछा, इतनी गर्मी में अकेले बैठे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही, थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी ठंडी मिल जाए इसके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है ना, और गर्मी भी इतनी है। वह हंसी फिर बोली, एक काम करो, नीचे आ जाओ, मेरे घर की लाइट गई हुई थी लेकिन अब आ गई है, नींबू पानी पी लेना। मैं थोड़ा हिचकिचाहट के साथ हाँ कर दी। जब उनके घर गया तो वहाँ एक अलग ही सुकून था, क्योंकि वहाँ पर एसी लगी हुई थी, ठंडी-ठंडी हवा चली हुई थी। गर्मी में इससे ज़्यादा क्या चाहिए दोस्तों? हल्की खुशबू और वह सफ़ेद सूट में पिंकी आंटी तो ख़ास लग रही थी। उस माहौल में उन्होंने मुझे नींबू पानी दिया और पास बैठकर बातें करने लगी। तुम्हारे मौसा-मौसी जी तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, तुम्हें बोरियत नहीं होती है क्या? मैंने कहा, होती है पर क्या करूं आंटी, अब तो आदत सी हो गई है, कभी कभी मेरे पास आ जाया करो, पिंकी आंटी बोली। और हाँ, मेरा नाम पिंकी है, आंटी मत बोलो, अकेलापन बांट लिया करेंगे। उनका यह वाक्य मेरे दिल में उतर गया। इसके बाद मैं अक्सर उनके घर जाने लगा। जब भी मेरा मन होता, मैं उनके घर पर जाकर चाय कॉफी पी लेता और मुझे घर जैसा वातावरण मिलने लगा और उनसे बात कर लेता। इससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि कभी-कभी उनके लिए मैं कुछ खरीद कर भी ला देता था। उनकी किसी चीज़ में मदद कर देता। बदले में वह मुझे खाना खिला देती थी और बातें करती, हँसती और कभी-कभी हल्के-फुल्के चिढ़ाती भी थी। एक दिन वह हल्की पीली साड़ी में थी, बाल खुले, आँखों में काजल। मैं जैसे ही आया, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, "ओहो! आज तो हमारे आकाश बाबू बड़े हैंडसम लग रहे हैं। किसी के दिल में आग लगाने का इरादा है क्या? बता देना।" लेकिन मेरे तो अंदर कुछ और ही चल रहा था। मैं चुपचाप वहां से आ गया। एक दिन मौसा मौसी शहर से बाहर गए हुए थे और मैं अकेला था। रात को करीब 10 बज रहे थे। अचानक से मेरा दरवाजा खटखटा तो देखा सामने पिंकी आंटी थी, हाथ में डिब्बा लिए। मैंने सोचा, तुम अकेले हो तो तुम्हें खाना ही दे दूं, मैं आज तेरी पसंद की शाही पनीर बनाई है। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। खाना खाते खाते बातें होती रही। वह बहुत ज्यादा पास बैठ गई थी। उनकी खुशबू मुझे बहका रही थी। उनकी नजरों में भी कुछ तो था जो आज तक मैंने महसूस नहीं किया था। मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं शांत था। खाने खाने के बाद वह उठी तो सही में बर्तन रखने चला गया। मैं भी पीछे-पीछे गई। वह पलटी तो हम दोनों आमने-सामने आ गए। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। मैं धीमे से कहा, "आंटी, आप बहुत अच्छी लगती है।" उन्होंने मेरी आँखों में देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, "तुम्हारी उम्र के लड़के ऐसी बातें क्यों करते हैं, पता है तुम्हें? क्योंकि आप में वह सब कुछ है जो किसी भी इंसान को पागल कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। आप इतनी बड़ी भी नहीं लगती हो, आप बहुत सुंदर हो, मैं आपको देखकर पागल सा हो जाता हूँ।" वह मेरे पास बैठी रही, कुछ देर तक हमने बातें की और मेरे बालों में उंगलियां फिर आती रही। फिर धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। वह एक पल था जो मैंने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। "यह जो हो रहा है सही है क्या?" मैंने पूछा। "सही या गलत ऐसा नहीं है, ऐसा ही गलत का पता नहीं होता है। लेकिन हमें कभी-कभी दिल की भी बातें सुन लेनी चाहिए। क्या पता कौन-सा दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो और इस मौके को हमें पछताना पड़ जाए कि काश उस समय हमें यह सब कर लेना चाहिए था। सो ज़िंदगी खुल के जियो।" मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि जो तुम्हारा दिल करे ना, वह कर लेना चाहिए। ब
बस इतना सुनने की देर थी, फिर क्या मैंने भी अपना जलवा दिखाया और अपने नाक को काली गुफा में डाल दिया। ऐसा करते-करते हमें पूरी रात हो गई थी, हम दोनों थक चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई एक सुकून का पल था, सुकून की रात थी। मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया था। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहा था। अब मेरा जब भी मन करता, मैं पिंकी को बुला लेता। आंटी भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता था दोस्तों। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए ऐसी नई-नई कहानियाँ लाती रहूँगी। और हाँ, जाने से पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।